Welcome to Curious Paths. Exposing the truth behind one of history's most shocking scandals. Was Wu Zetian truly a ruthless mother or just a misunderstood visionary? चीन का इतिहास सम्राटों, रानियों और राजनीतिक उथल-पुथल की कहानियों से भरा पड़ा है। सदियों से इस विशाल देश की दीवारों के भीतर सत्ता के लिए संघर्ष, षड्यंत्र और असाधारण व्यक्तित्वों की गाथाएं गूंजती रही हैं। हर राजवंश, हर सम्राट और हर रानी ने अपने पीछे एक छाप छोड़ी है। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो समय की धूल में भी चमकते रहते हैं। इन्हीं पन्नों में एक नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा मिलता है, वू जेटियन। उनका नाम न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में एक अनोखी मिसाल है। वू जेटियन का जीवन रहस्यों, विवादों और उपलब्धियों से भरा हुआ है और आज भी इतिहासकार उनकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता, सुंदरता और महत्वाकांक्षा के लिए जानी जाने वाली वू जेटियन चीन की पहली और एकमात्र महिला सम्राट बनी। उन्होंने एक ऐसे युग में सत्ता हासिल की जब महिलाओं को राजनीति में कोई स्थान नहीं दिया जाता था। वू जेटियन ने न केवल पुरुषों के वर्चस्व वाले दरबार में अपनी जगह बनाई, बल्कि अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार भी किए। उनकी रणनीति, नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर बना दिया। लेकिन सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने क्या कीमत चुकाई? वू जेटियन का जीवन केवल शक्ति और सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें त्याग, संघर्ष और कई बार दर्दनाक फैसलों की भी झलक मिलती है। हर कदम पर उन्हें विरोध, षड्यंत्र और समाज की रूढ़ियों का सामना करना पड़ा। क्या उन्होंने अपने सपनों की खातिर अपने निजी जीवन की खुशियों को कुर्बान कर दिया? इतिहास गवाह है कि वू जेटियन पर अपने ही बच्चे की हत्या का आरोप लगा। यह आरोप न केवल उनके चरित्र पर सवाल उठाता है, बल्कि उस दौर की राजनीति की क्रूरता को भी उजागर करता है। दरबार के भीतर और बाहर उनके खिलाफ कई साजिशें रची गईं। उनके विरोधियों ने उन्हें बदनाम करने के लिए हर संभव प्रयास किया और यह आरोप उन्हीं साजिशों का हिस्सा था। क्या वाकई उन्होंने सत्ता की भूख में मातृत्व को तार-तार कर दिया, या फिर यह एक ऐसी कहानी थी जिसे उनके विरोधियों ने गढ़ा ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके? वू जेटियन के जीवन के इस पहलू पर आज भी बहस जारी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, जबकि अन्य उन्हें एक गलत समझी गई। लेकिन दूरदर्शी शासक मानते हैं यह महज एक राजनीतिक साजिश थी जिसका शिकार उन्हें बनना पड़ा। उस समय के दरबार में षड्यंत्र, झूठे आरोप और सत्ता के लिए लड़ाई आम बात थी। वू जेटियन के खिलाफ भी कई बार झूठी कहानियां फैलाई गई ताकि उनकी लोकप्रियता और ताकत को कम किया जा सके। सत्ता के गलियारों में उनके खिलाफ कई गुप्त योजनाएं बनाई गईं और उन्हें बार बार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी। आइए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। वू जेटियन की कहानी सिर्फ एक महिला सम्राट की नहीं, बल्कि एक ऐसी इंसान की है जिसने अपने समय की सीमाओं को तोड़ा, समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई क्या थी, एक क्रूर शासिका या एक मिसअंडरस्टूड विजनरी। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमें उनके जीवन के हर पहलू को गहराई से समझना होगा। वू जेटियन का नाम सुनते ही चीन के इतिहास की सबसे रहस्यमयी और विवादित शख्सियतों में से एक की छवि उभरती है। एक ऐसी महिला जिसने पुरुष प्रधान समाज में अपनी जगह बनाई और साम्राज्य बनकर इतिहास रच दिया। लेकिन उनके शासनकाल से जुड़ी एक कहानी है जो आज भी लोगों के मन में सवाल छोड़ जाती है। यह कहानी सदियों से लोगों को झकझोरती रही है और हर पीढ़ी में इसे नए सिरे से दोहराया गया है। लोग इसे सुनते हैं, आगे बढ़ाते हैं और कभी-कभी इसमें अपनी कल्पना भी जोड़ देते हैं। कहा जाता है कि वू जेटियन ने अपने ही नवजात शिशु की हत्या कर दी थी ताकि अपने प्रतिद्वंदियों को दोषी ठहरा सकें और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। यह आरोप जितना सनसनीखेज है, उतना ही दिल दहला देने वाला भी। सोचिए, एक माँ पर अपने बच्चे की हत्या का इल्जाम। क्या सत्ता की भूख इतनी बढ़ सकती है कि इंसान अपने सबसे करीबी रिश्ते को भी कुर्बान कर दे? क्या वाकई एक माँ इतनी निर्दयी हो सकती है, या फिर यह कहानी किसी गहरी साजिश का हिस्सा थी? इतिहास में महिलाओं के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाना आम बात रही है, खासकर जब वे सत्ता के शिखर पर पहुंचती हैं। वू जेटियन के मामले में भी क्या यह कहानी उनके विरोधियों द्वारा गढ़ी गई थी ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके? इस आरोप का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। इतिहासकारों ने जब इस घटना की तहकीकात की तो पाया कि उस समय के दस्तावेजों में इस घटना का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कई बार इतिहास में ऐसी कहानियां बाद में जोड़ी जाती हैं ताकि किसी शासक की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। यह कहानी सदियों बाद लिखी गई न्यू टैंग बुक में मिलती है, जबकि ओल्ड टैंग बुक में इसका जिक्र तक नहीं है। यानी जिस समय वू जेटियन का शासन था,
उस दौर के सबसे पुराने रिकॉर्ड में इस घटना का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये सवाल उठता है कि क्या बाद की पीढ़ियों ने अपनी सोच और पूर्वाग्रह के आधार पर यह कहानी गढ़ी? क्या ये महज एक अफवाह थी जिसे वक्त के साथ सच का जामा पहना दिया गया, या फिर इसमें कुछ सच्चाई छुपी थी जिसे हम आज तक नहीं जान पाए? इतिहास अक्सर सवाल छोड़ जाता है और जवाब धुंध में खो जाते हैं। वू जेटियन की कहानी भी ऐसी ही एक पहेली है, सच्चाई और साजिश के बीच झूलती हुई, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें टैंग डायनास्टी के बारे में दो बेहद महत्वपूर्ण किताबें मिलती हैं, ओल्ड टैंग बुक और न्यू टैंग बुक। ये दोनों किताबें न सिर्फ अपने समय की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कृतियां मानी जाती हैं, बल्कि इनकी तुलना करना भी इतिहासकारों के लिए हमेशा से एक दिलचस्प विषय रहा है। ओल्ड टैंग बुक, जिसे जू टांग शू भी कहा जाता है, 10वीं सदी के मध्य में लिखा गया था और इसे टैंग डायनेस्टी के पतन के कुछ ही समय बाद संकलित किया गया था। वहीं न्यू टैंग का भी आईना है। ये समझना जरूरी है कि प्राचीन चीन में कन्फ्यूशनिज्म का बोलबाला था, जो पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा देता था। महिलाओं को पुरुषों का आज्ञाकारी रहना सिखाया जाता था। ऐसे में एक महिला का शासक बनना कन्फ्यूशनिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ था। क्या कन्फ्यूशन इतिहासकारों ने वू जेटियन को बदनाम करने के लिए जानबूझकर उनके बारे में झूठी बातें फैलाईं? क्या वू जेटियन को उनके लिंग के कारण निशाना बनाया गया? हालांकि वू जेटियन पर कई आरोप लगे, लेकिन यह नकारा नहीं जा सकता कि वे एक कुशल शासक थीं। उन्होंने चीन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, सिविल सर्विस परीक्षाओं को बेहतर बनाया, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और चीन को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। क्या एक क्रूर हत्यारा इतना कुछ हासिल कर सकता है? क्या इतिहास ने वू जेटियन के शासनकाल का सही चित्रण नहीं किया? अगर वू जेटियन ने अपने बच्चे की हत्या नहीं की, तो सच्चाई क्या थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बच्चे की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई होगी। उस समय शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा थी। क्या यह महज एक दुखद घटना थी जिसे वू जेटियन के दुश्मनों ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया? क्या सच कभी सामने आ पाएगा? वू जेटियन अकेली ऐसी महिला शासक नहीं थी जिन्हें इतिहास ने खलनायक के रूप में चित्रित किया।
मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा से लेकर रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट तक कई शक्तिशाली महिला शासकों को इतिहास ने क्रूर, महत्वाकांक्षी और अनैतिक बताया है। क्या यह महज एक संयोग है या फिर इतिहास लेखन में हमेशा से ही पुरुषों का वर्चस्व रहा है? वुजेटियन की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इतिहास को आंख बंद करके स्वीकार कर लें? क्या हम उन कहानियों पर भरोसा करें जो सदियों पहले लिखी गई थीं और जिनमें पूर्वाग्रह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता? क्या वुजेटियन वाकई दोषी थीं या इतिहास ने उन्हें बदनाम किया? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। वुजेटियन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। ये विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और अक्सर इसमें हारने वालों की आवाज दबा दी जाती है। हमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन करना चाहिए और अपनी राय बनाने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या वुजेटियन एक क्रूर हत्यारा थी या एक महान शासक जिसे इतिहास ने बदनाम किया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।